Hello dear students, in this video we are going to see operations on polynomials, addition, subtraction, division and multiplication, and these are the questions of practice set 3.2. So the first question is use the letters to write the answers. लेटर्स दिए हर एक क्वेश्चन में ABCD और वो हमें उसमें उनको यूज़ करके हमें पॉलिनोमियल फॉर्म में या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म में लिखना है. देयर आर 8 ट्रीज इन द विलेज लाट विलेज में 8 ट्रीज हैं. इफ़ द नंबर ऑफ ट्रीज इंक्रीजेज एवरी ईयर बाय b, हर साल b ट्रीज बढ़ रहे हैं. हाउ मेनी ट्रीज विल बी देयर आफ्टर x ईयर्स. तो इसको हम एक्सप्रेशन फॉर्म में लिखेंगे. नंबर ऑफ ट्रीज इन द विलेज एट प्रेजेंट, अभी कितने ट्रीज हैं? एट प्रेजेंट देयर आर 8 ट्रीज, राइट. 8 ट्रीज हैं अभी. टोटल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ट्रीज इन x ईयर्स. ईच ईयर देयर b trees are growing, so how many trees will increase in x years. अगर मैं आपको बोलूँ कि हर साल सपोज 100 ट्रीज इंक्रीज हो रहे हैं, 100 ट्रीज, तो 4 साल के बाद में कितने ट्रीज इंक्रीज हो जाएंगे 4 ईयर्स में? तो 100 4 ईयर्स में आप क्या बोलोगे? 4 ईयर्स में ट्रीज इंक्रीज होंगे 100 इंटू 4 400. हमने क्या किया? प्रोडक्ट किया. तो हम यहाँ पे भी क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट लिखेंगे दोनों का. नंबर ऑफ ट्रीज इंक्रीजिंग एवरी ईयर b एंड नंबर ऑफ ईयर्स x, तो उनका प्रोडक्ट bx विल बी bx इंक्रीज, द इंक्रीज विल बी दिस मच इन x ईयर्स. bx अभी a है और इतने बढ़ जाएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज आफ्टर x ईयर्स, तो a प्लस इतने बढ़ेंगे bx. दिस इज द आंसर. ओके, ये है आंसर. इन दिस वे वी हैव टू राइट the sentences or statements using letters. Number 3, sub question number 3 is the tens and unit place of a 2-digit number. एक 2-digit number है जिसमें unit place है और tens place है. तो tens and unit place of a 2-digit number is m and n respectively. m and respectively means what? मतलब tens place पे m है and unit place पे n है. राइट द पॉलिनोमियल विच रिप्रेजेंट्स द 2-digit नंबर. तो आपको याद होगा कि जब हम स्मॉलर क्लासेस में जब हम एक्सपेंशन फॉर्म लिखते थे, नंबर्स इन द एक्सपांडेड फॉर्म, तो 54 सपोज एक नंबर है, तो उसको एक्सपांडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम? 54 इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाइड बाय, क्योंकि वो टेंस प्लेस पे, तो 5 इंटू 10 प्लस 4. वैसे ही इनको भी उसी फॉर्म में लिखना है. आप बोलोगे सर डायरेक्टली एम एन ऐसे क्यों नहीं लिख सकते? तो एम एन ऐसे लिखने से क्या होगा कि एम एन मीन्स एम मल्टीप्लाइड बाय एन. ये क्या हो गया? एम मल्टीप्लाइड बाय एन. अब इसको ही अगर मैं 54 को 5 इंटू 4 लिखूँ तो उसकी वैल्यू क्या हो गई? चेंज हो गई. उसकी वैल्यू तो 54 है, लेकिन 5 इंटू 4 लिखने से वैल्यू चेंज हो गई. तो इसलिए एम इंटू एन या एम एन नहीं लिख सकते. तो कैसे लिखना पड़ेगा? इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा. तो सबसे पहले आप लिखोगे द डिजिट इन द टेंस प्लेस. आप ऐसे लिखोगे सोल्यूशन लिख के, द डिजिट इन द टेंस प्लेस ऑफ द नंबर इज m एंड द डिजिट एट द यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर इज n. तो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इज टेंस प्लेस पे m है, तो 10 इंटू m मीन्स 10m, और यूनिट प्लेस पे n है तो n लिखेंगे, 1 इंटू n मीन्स n. तो दिस इज द रिक्वायर्ड नंबर 10m प्लस n, राइट. सपोज मैं आपको दूसरा नंबर बोलता हूँ कि एक 3 डिजिट नंबर है, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, और उसके टेंस प्लेस पे सपोज 100 प्लेस पहले लिखते हैं, 100 प्लेस, टेंस प्लेस एंड यूनिट प्लेस. 100 प्लेस पे है a और टेंस प्लेस पे है b और यूनिट प्लेस पे है c. तो इसको कैसे लिखेंगे? तो क्योंकि a 100 प्लेस पे तो 100a प्लस b is at the tens place, so 10b, and c is at the unit place, so 1c means c. In this way we write these numbers. Okay, now we will move to question number 2. Question number 2 है add the given polynomials. So these are the 2 polynomials, we have to add them. Solution, first of all we will write the polynomials in the brackets. So x cube minus 2x square minus 9 प्लस 5x³ प्लस 2x प्लस 9, राइट. तो नाउ विल
open the brackets, so there will be no change. x cube minus 2x square minus 9, कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन है. जब सब्ट्रैक्शन करेंगे माइनस साइन होगी तो ऑल द साइंस ऑफ द सेकेंड ब्रैकेट विल चेंज. अब सेम रहेगी, इसकी साइन पॉजिटिव है, पॉजिटिव 5x क्यूब, इसकी साइन पॉजिटिव है, पॉजिटिव 2x प्लस 9. अब हम क्या करेंगे, लाइक टर्म्स विल राइट द लाइक टर्म्स टुगेदर. लाइक टर्म्स को साथ में लिखना है. तो x क्यूब का लाइक टर्म कौन सा है, इट इज़ 5x क्यूब. माइनस 2x स्क्वायर का लाइक टर्म कौन सा है क्या कोई, नो, बिकॉज x स्क्वायर जैसे यहाँ पे x स्क्वायर वेरिएबल है और उसका पावर 2 है, तो x स्क्वायर वाला कोई टर्म नहीं है, तो इसका लाइक टर्म नहीं है. देन 2x का भी कोई लाइक टर्म नहीं है जिसमें सिर्फ x हो, ऐसा कोई टर्म नहीं है. और -9 एंड +9 ये है, ये भी लाइक टर्म्स है बिकॉज उनमें वेरिएबल नहीं है या वेरिएबल का पावर 0 है, ऐसे भी बोल सकते हैं. तो ये लाइक टर्म हो गए. अब देखिए -9 एंड +9 साइंस आर डिफरेंट. डिफरेंट साइंस मतलब सब्ट्रैक्शन होगा, 9 - 9 0, तो इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, -9 +9. बाकी क्या बचा, x क्यूब एंड प्लस 5x क्यूब. तो क्योंकि यहाँ पे जो है इनकी साइन सेम है, साइन को देखना है पहले. अगर साइन सेम है विल डू द एडिशन, इफ द साइंस आर डिफरेंट विल डू सब्ट्रैक्शन. x क्यूब प्लस 5x क्यूब, तो इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो सम करेंगे, प्लस करेंगे, 1 + 5 6x क्यूब. और ये इसका कोई लाइक टर्म नहीं है तो सिंगल वही रहेगा, माइनस 2x स्क्वायर. 2x का भी कोई लाइक टर्म नहीं है, अकेला है, तो ये. तो दिस इज द सम ऑफ दीज टू पॉलिनोमियल्स, राइट. दिस इज द आंसर. ओके. सेकेंड नंबर क्वेश्चन, मैंने पॉलिनोमियल्स आई हैव रिटन डायरेक्टली इन द ब्रैकेट्स. नाउ विल ओपन द ब्रैकेट. सो दिस विल बी -7m⁻⁴ प्लस 5m क्यूब प्लस √2. साइन इसकी पॉजिटिव है, पॉजिटिव 5m⁴. नाउ व्हाट विल डू, विल अंडरलाइन द लाइक टर्म्स. तो लाइक टर्म्स कौन से हैं, -7m⁻⁴. m⁻⁴ का लाइक टर्म कौन सा है, यस m⁻⁴ प्लस 5m⁻⁴. m क्यूब वाला टर्म है, यस है. तो 5m क्यूब एंड -3m क्यूब, दीज आर लाइक टर्म्स. और कौन से लाइक टर्म्स, m स्क्वायर सिंगल टर्म है, m वाला सिंगल टर्म है, और √2 एंड -6, दीज आर लाइक टर्म्स. तो अब हम इनको सॉल्व करेंगे. देखिए -7m⁻⁴ एंड 5m⁻⁴, साइंस आर डिफरेंट, सो विल डू द सब्ट्रैक्शन. व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन दीज टू, क्या डिफरेंस है, -2m⁻⁴. वेरिएबल और पावर चेंज नहीं होगा, सिर्फ कोएफिशिएंट चेंज होगा एडिशन सब्ट्रैक्शन में, याद रखिए. प्लस 5m क्यूब -3m क्यूब, साइंस आर डिफरेंट, सब्ट्रैक्शन होगा. 5 - 3 +2m क्यूब. देन हम लिखेंगे और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, m क्यूब के बाद में m स्क्वायर वाला टर्म है क्या, यस. तो +2m स्क्वायर. साइन भी, साइन पे ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है. देन विल राइट +3m. देन द रिमेनिंग टर्म्स √2 एंड -6, तो -6 प्लस √2. इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं होगा, इतना ही वो सिंप्लीफिकेशन होगा. यही आंसर है. दिस इज द सम ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स. ओके. सब्ट्रैक्ट द सेकेंड पॉलिनोमियल फ्रॉम द फर्स्ट. सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन हैं अभी. तो फर्स्ट विल राइट देम पॉलिनोमियल्स इन द ब्रैकेट्स. सो x² -9x प्लस √3 माइनस, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट द सेकेंड पॉलिनोमियल. सेकेंड पॉलिनोमियल फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट करना है, फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकेंड में से करना वो अलग बात है. वी हैव टू सब्ट्रैक्ट सेकेंड पॉलिनोमियल फ्रॉम द फर्स्ट. तो पहले फर्स्ट और बाद में सेकेंड. माइनस करना है सब -19x प्लस √3 प्लस 7x². तो नाउ विल ओपन द ब्रैकेट्स. सो x² -9x प्लस √3. अब आपको याद रखना है क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ऑल द साइंस विल चेंज. साइंस क्यों चेंज होगी, क्योंकि बाहर नेगेटिव साइन है, मतलब -1 से मल्टीप्लाई करें हम सबको,
तो नेगेटिव नेगेटिव इट विल बी पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इट विल बी नेगेटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इट विल बी नेगेटिव, तो साइन चेंज हो जाएगी। नेगेटिव 19x इट विल बी पॉजिटिव 19x, देन -√3 एंड -7x²। अब हम देखेंगे फिर से लाइक टर्म्स कौन से हैं, तो x² का जो लाइक टर्म है दैट इज -7x², x² -7x² एंड -9x + 19x, these are the like terms. Then +√2 and +√3 and -√3, these are also like terms. तो साइंस आर डिफरेंट, तो माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, √3 -√3 0 कैंसिल आउट कर देंगे, x² -7x², साइंस आर डिफरेंट, सब्ट्रैक्शन होगा, डिफरेंस होगा, तो क्या डिफरेंस है इनका, x² -7x², द डिफरेंस इज -6x² -9x + 19x, so the difference is again +10x. so this is the answer, this is the difference of these given polynomials. In this way you will also solve sub question 2. Now the question is multiply the given polynomials. तो मैं सेकेंड और थर्ड आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ. See, I have written the polynomials in the brackets. Now multiply कैसे करना है? First of all we multiply this second bracket with the first term of this polynomial. इस polynomial का first term उसकी multiplication second polynomial के साथ, फिर इस polynomial का second term उसकी multiplication second bracket या second polynomial के साथ. कैसे? x⁵ multiplied to whole bracket, that is x³ + 2x² + 2, then second term of first bracket -1 multiplied to second bracket x³ + 2x² + 2. अब मल्टीप्लाई करना है. नाउ x⁵ विल बी मल्टीप्लाइड टू ईच टर्म, सभी टर्म्स के साथ में मल्टीप्लिकेशन होगी. वैसे ही -1 की भी मल्टीप्लिकेशन सभी टर्म के साथ. तो x⁵ इंटू x³ क्या है इसका प्रोडक्ट, x⁵ इंटू x³. तो आपको मालूम है नंबर्स हैव सेम बेस, सो राइट द सेम बेस एंड देयर विल बी एडिशन ऑफ इंडाइसेस. तो 5 + 3 हो जाएगा 8, 5 3 15 नहीं करना है. ओके, तो x⁵ इंटू x³ दिस विल बी x⁵, x⁵ मल्टीप्लाइड बाय 2x². तो यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ पे कोएफिशिएंट 2 है. 2 1s are 2, पहले लिख लिया कोएफिशिएंट. कोएफिशिएंट्स का प्रोडक्ट होगा, पावर्स का सम होगा. 2 1s are 2, x⁵ and x², it will be x⁷, then x⁵ into 2 it will be, साइन को भी याद रखना है, both signs are positive, so positive sign, positive 2x⁵. then -1 से मल्टीप्लिकेशन करना है, -1 इंटू x³ तो -1x³, -1 इंटू 2x² -2 1s are 2x², और अगेन -2. अब हम फिर से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे कौन से लाइक टर्म्स हैं. तो x⁸, x⁸, x⁵, x³ x² कोई भी लाइक टर्म नहीं है, सब अलग अलग पावर्स हैं. तो दिस इज द आंसर. ओके, दिस इज द आंसर. नाउ विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3. अगेन देयर आर 2 पॉलिनोमियल्स. तो पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म दैट इज 2y, इट विल बी मल्टीप्लाइड टू सेकेंड ब्रैकेट, देन फर्स्ट ब्रैकेट का सेकेंड टर्म दैट इज +1 y² - 2y³ + 3y, राइट. तो 2y इंटू y², कोएफिशिएंट इज 2, कोएफिशिएंट इज 1, 2 1s are 2, y⁻1 y², 1 + 2 3, y⁻3 y³, 2y इंटू -2y³, 2 इंटू -2, 2 इंटू -2 प्रोडक्ट इज -4, कोएफिशिएंट होगा -4, और 1 + 3 y⁴, देन 2 3s are 6, +6 y इंटू y² देन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी टर्म सेम होंगे, कोई चेंज नहीं होगा. 1 इंटू y² इट विल बी +y² - 2y³ + 3y. अब हम देखेंगे लाइक टर्म्स कौन से हैं. तो 2y³ -2y³ लाइक टर्म्स हैं. देन y⁴ वाला कोई टर्म नहीं है, और y² वाला भी, ये 2 टर्म्स हैं, y² एंड y². तो लाइक टर्म्स जो है देखिए,
अब हम क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। सबसे बड़ा पावर कौन सा है, -4y⁴, तो पहले वो लिखेंगे -4 -4y⁴, 2y³ -2y³, तो साइंस आर डिफरेंट, माइनस करेंगे 2y³ -2y³ 0, कैंसल आउट, पॉजिटिव 2y³ नेगेटिव 2y³ कैंसल आउट, देन 6y² + y², तो कोएफिशिएंट इज 1, 6 + 1 7y², देन रिमेनिंग टर्म कौन सा है, रिमेनिंग टर्म है 3y, तो +3y। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स। Question number 5 is divide the first polynomial by the second polynomial and write the answer in the form of dividend equals to divisor into quotient plus remainder। तो जो इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है दैट इज x³ -64, तो x³ -64 दिस इज द फर्स्ट पॉलिनोमियल एंड दैट पॉलिनोमियल जिससे डिवाइड करना है वो है x-4। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ टर्म्स मिसिंग है। कौन से टर्म्स मिसिंग है, x² नहीं है, x⁻1 नहीं है, तो इसको हम इंडेक्स फॉर्म में लिखेंगे। याद है ना इंडेक्स फॉर्म कैसे लिखते हैं, इंडेक्स फॉर्म में जो मिसिंग टर्म्स हैं वो भी लिखेंगे। तो x³ देन +0x² +0x एंड -64, कोई रहा क्या, x³ x², x⁻1 x⁻0, ठीक है, इंडेक्स फॉर्म हो गया। अब हम डिवीजन स्टार्ट करेंगे, तो डिविडेंड इज x³ +0x² +0x -64 एंड द डिवीजर इज x-4। देखिए अब फर्स्ट टर्म यहाँ पे x³ है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म है x, तो बाय विच टर्म x शुड बी मल्टीप्लाइड टू गेट द प्रोडक्ट x³। x को किससे मल्टीप्लाई करें, तो x³ प्रोडक्ट मिले, तो आपको मालूम है x × x² हो जाता है x³, तो मल्टीप्लाई करेंगे x² से, तो यहाँ पे लिखेंगे x² इन द क्वोशंट। अब x² का प्रोडक्ट जो है मल्टीप्लिकेशन दोनों के साथ होगा, दोनों टर्म के साथ, x² × x, ये हो गया x³, x² × -4, व्हाट इज द प्रोडक्ट, -4x², तो -4x²। आपको ये बात याद रखनी है कि ये जो प्रोडक्ट है वो वी हैव टू राइट द प्रोडक्ट्स एज पर द लाइक टर्म्स। जो टर्म जिस टर्म का लाइक टर्म है तो दैट विल राइट अंडर दैट टर्म। जैसे x³ इसका लाइक टर्म है, इसको नीचे लिखा, -4x² इसका लाइक टर्म है, इसके नीचे लिखा। अगर ये उसका लाइक टर्म होता तो थर्ड टर्म के नीचे लिखते, जिस टर्म का लाइक टर्म है उसके नीचे लिखना है, तो उसको बोलते हैं राइटिंग द लाइक टर्म्स वन बिलो द अदर। अब करना है माइनस करने के लिए साइन चेंज करनी पड़ेगी, तो पॉजिटिव साइन है तो नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी, राइट। x³ - x³ 0, तो ये हो गया कैंसल आउट। फिर 0x² प्लस, इसकी साइन अभी कौन सी है, प्लस साइन को इंपॉर्टेंस है, जो साइन न्यू है चेंज साइन है उसको देखना है। 0x² + 4x², दिस इज 4x², रिमेनिंग टर्म्स आर +0x -64। अगेन x को किससे मल्टीप्लाई करें, तो प्रोडक्ट मिले 4x², तो मल्टीप्लाई करेंगे +4x, 4x × x 4x², तो 4x × x 4x² एंड 4x × -4, व्हाट इज द प्रोडक्ट, 4x × -4, साइंस आर डिफरेंट, नेगेटिव साइन होगी, नेगेटिव 4 4 16, -16x। अगेन विल चेंज द साइंस, माइनस करना है, तो पॉजिटिव में से नेगेटिव, नेगेटिव में से पॉजिटिव, 4x² - 4x² कैंसल आउट, 0x + 16x, दिस विल बी 16x एंड द नेक्स्ट टर्म इज, रिमेनिंग टर्म इज -64। नाउ अगेन x को किससे मल्टीप्लाई करें, तो 16x प्रोडक्ट मिले, तो मल्टीप्लाई करेंगे +16 से, साइन इंपॉर्टेंट है, 16 × x 16x एंड 16 × -64, अगेन विल चेंज द साइन, पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, 16x - 16x कैंसल आउट, 64, -64 पॉजिटिव 64, माइनस करेंगे 64 - 64 0, कैंसल आउट। अब हमें उस फॉर्म में लिखना है जो फॉर्म गिवन है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिविजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो आप फिर से लिखोगे, अब इसको ये जो है, तो डिविडेंड, व्हाट इज द डिविडेंड, डिविडेंड इज, आप ये पूरा भी लिख सकते हो इंडेक्स फॉर्म वाला, या सिर्फ ये भी लिख सकते हो।
तो डिविडेंड इज एक्स क्यूब माइनस 64. दिस इज द डिविडेंड equals to divisor. What is the divisor? Divisor is x minus 4 multiplied by quotient. Quotient is x square plus 4x plus 16. X square plus 4x plus 16 and the remainder is 0. अब आप अगेन इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यही आंसर मिलने वाला है. ओके, इन दिस वे यू हैव टू कंप्लीट दिस प्रैक्टिस सेट.